इस कार्यक्रम में खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष श्री सरफराज आरजू जी, अमीन पटेल साहब, वारिस पठान साहब, मंच पर विद्यमान सभी महानुभाव, मेरे सहकारी एडिशनल सीपी साउथ रीजन विनोद देशमुख, जोन 3 के हमारे डीसीपी कृष्णकांत उपाध्याय, जोन 2 के हमारे डीसीपी मोहित गर्ग, जोन 1 के हमारे डीसीपी परवीन मुंडे और मेरे सभी इस साउथ और सेंट्रल रीजन के जो इस बंदोबस्त में जिनका डायरेक्ट रोल रहने वाला है वो हमारे सभी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक और एसीपी और सर्व प्रतिष्ठित नागरिक। सबसे पहले मैं आप सभी को कल जो ईद है उसकी तहे दिल से शुभकामनाएं दे रहा हूं। पिछली बार भी गणेशोत्सव के काल में ही ईद का जो त्योहार आया था और प्रोसेशन एक दिन आगे पीछे हमने एडजस्ट किया था। अब की बार भी तकरीबन ये तीसरा साल है इसी हिसाब से सीक्वेंस आया और सरफराज आरजू जी और सभी जो प्रतिष्ठित नागरिकगण है उन्होंने डिसाइड किया कि इस साल भी हम 5 तारीख की बजाय 8 तारीख को हमारा जो प्रोसेशन है वो निकालेंगे। उस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। कोई भी मुंबई जैसा शहर अपने नागरिकों के सहयोग, हिंदू मुस्लिम सभी कम्युनिटी के लोग उनका सहकारी है, उसके बिना आप ऑर्डर बैठे नहीं कर सकते। इतना बड़ा शहर है, 2 करोड़ की पॉपुलेशन है, जिसमें 40-50 लाख डेली आने जाने वाले लोग काम के सिलसिले में, टूरिज्म के हिसाब से। इतने बड़े शहर में जब आपको स्ट्रीट पे ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है तो आप जैसे प्रतिष्ठित नागरिकों की जरूरत पड़ती है और वो इस कमेटी ने दिखाया है। उन्होंने इस हिसाब से अपने आप को पिछले 3 साल से जो पुलिस ने हमेशा एक सहकारी की भूमिका रही है वो इन्होंने अदा किया है। इसके लिए हम सबका, अमीन पटेल जी का, सरफराज आरजू जी का, सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ इस त्योहार के बारे में, इस प्रोसेशन के बारे में, ये ऐतिहासिक प्रोसेशन है और इसके साथ मुंबई पुलिस का जुड़ाव वर्षों से है। तो छोटी मोटी चीजें आपने बताई है, जैसे परमिशन को लेकर कोई इशू नहीं आना, वो हम लोग हमारे सभी सीनियर इंस्पेक्टर यहाँ है, हम पूरा आश्वस्त करते हैं आपको कि आपको किसी हिसाब की कोई तकलीफ नहीं आएगी। आपके 2-3 दिन का ये टाइम है, उसमें आप सीनियर इंस्पेक्टर से मिल लीजिए। जो आपके ट्रेडिशनल जगह जो चीजें वर्षों से हो रही हैं उसमें किसी हिसाब का कोई अड़चन नहीं आएगा, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। ट्रैफिक के बारे में आपने कुछ बातें बताया, हमारे ट्रैफिक के अधिकारी है यहाँ पर और हम लोगों ने भी उसको आपकी जो था उसको हमने नोट किया है और हम इंश्योर करेंगे कि वो सब चीजें नहीं आए। तो ट्रैफिक रेगुलेशन और डाइवर्जन टाइम से हो, अच्छे से हो, उसको रेगुलेट हम लोग करेंगे। उसके लिए जो भी एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट की जरूरत है वो सब करेंगे। आपने देखा होगा अब ईद मिलाद में डिप्लॉयमेंट या हमारे वरिष्ठ अधिकारी या फिर हमारे पुलिस के अधिकारी सब हाजिर रहते हैं और आपके साथ ही रहते हैं, तो आपकी वो कंप्लेंट नहीं आएगी कि हम लोगों को कहाँ मिल रहा है, हम तो सड़क पे मिलते हैं। इस प्रोसेस के बारे में सरफराज आरजू जी को पिछली बार के नोट्स ही लेके आया आगे और वो उसने अमीन पटेल साहब दिए, तो वो जो नोट्स है उसमें कुछ चीजें लिखी हुई है वो हुई नहीं है अभी तक। एक आपको मैंने बोला था कि ये इशू तो हम एड्रेस कर लेंगे, बट जो अपना जो यंग पीढ़ी है उसमें जो ड्रग्स का इशू पसर रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए समाज क्या कर रहा है, उसके लिए आपने मेरे को आश्वस्त किया था कि आप सर हम लोग एक मुहिम चलाएंगे और ड्रग से जो ड्रग फ्री मुंबई का महाराष्ट्र शासन का और मुंबई पुलिस का जो धोरण है उसमें आपकी पूरी मदद करेंगे। उसमें वो काम अभी भी आपको वापस हाथ में लेना है। इसमें अमीन पटेल साहब का, मोहित जी का, इनका सरकारी इसमें लगेगा। आपको बता दूं कि हम लोगों ने करोड़ों का ड्रग्स नहीं केवल मुंबई शहर में बल्कि मुंबई से बाहर भी रेड किया है ताकि इस एरिया में ड्रग्स का सप्लाई जो है वो खत्म हो और मुंबई को ड्रग फ्री करने के लिए महाराष्ट्र शासन और मुंबई पुलिस हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, वो हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है। अभी इसके बारे में जो कुछ चीजें हैं इसमें हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो आपकी और जो पार्टिसिपेंट है उनकी सुरक्षा से जुड़े हुए मसले हैं, उसको आप हमारी तरफ से प्रतिबंध या बंधन न माने।
जैसे हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि जो ट्रक्स वगैरह है वो लाइन में लगे, लाइन से आए, ट्रक्स के बीच में घुसने का कोशिश नहीं करें, ट्रक्स के बीच में बाइक्स को नहीं घुसाएं, बाइक्स में ट्रिपल सीटर नहीं बैठे, उस पर देखिए डिसिप्लिन का ये लाइफ की सुरक्षा का मसला है। और हम जो बोल रहे हैं वो सिर्फ उन लोगों की जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको कोई घर में नुकसान नहीं हो, किसी का जीव नहीं जाए, उसके लिए सब ये प्रयत्न हम लोग करते हैं। आई होप कि हमारा जो अपील है वो बंधन नहीं है, वो किसी का जीवन बचाने के लिए हमारा एक एफर्ट्स है, उसमें सहकारी करेगा। दूसरा जो हमेशा हम लोग अब की बार आपको 5 को जो ईद जो है 5 और 6 आपको पता है गणपति फेस्टिवल का बहुत बड़ा त्योहार मुंबई शहर में। शहर में बहुत सारी गणपति है जिनका स्थापन हुआ है, 6 तारीख को विसर्जन है, बट बहुत एरिया में कहीं पताका है, कहीं बैनर है, कहीं स्टेज है, वो गणपति के हिसाब से भी लगना शुरू हो गया है, कल तक लगेगा, परसों सुबह तक लगेगा। मेरी आप लोगों से विनती है, पिछली बार भी हमने किया था, अब की बार हमें पिछली बार से ज्यादा टाइम मिला है। आप लोगों से मेरी विनती क्या है, आप जो भी प्रोसेसिंग रूट है वो आइडेंटिफाइड रूट है, उस रूट पे जो भी आपको तैयारी करनी है, हमारे सभी ऑफिसर्स यहाँ हैं, हम उसमें सहकारी करेंगे। बट ये हम लोग आपको ग्रीन सिग्नल देंगे कि 6 तारीख का विसर्जन 7 को जब फेस्ट हाफ में खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम प्रॉपरली आपको पूरा टाइम देंगे फेस्ट हाफ में, और रात 6 की रात में हमारे लोग बहुत सारा काम करेंगे। 7 की सुबह आप कंसर्न सीनियर इंस्पेक्टर से बात करिए, वो आपको अपना रूट क्लियरेंस देंगे। उसके बाद अपने को जो ट्रेडिशनल आपका जो चीजें हैं, चाहे वो स्टेज है, चाहे कहीं आपका जो जुलूस के बारे में जो तैयारी आप वर्षों से कर रहे हैं, उसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। और उसके लिए मेरा विनती क्या है, उससे जब तक पुलिस ग्रीन सिग्नल नहीं दे तब तक आप नहीं लगाए, क्योंकि जब विसर्जन करके 7 को अर्ली मॉर्निंग बहुत सारे व्हीकल्स वापस जाते हैं, उस टाइम शहर में कुछ अड़चन नहीं होना। आपको पूरा टाइम दिया जाएगा, 7 की मॉर्निंग में हम मैक्सिमम काम खत्म कर देंगे, आपको आपके प्रोसेसर ग्रुप क्लियर मिलेंगे। बट उससे पहले पुलिस को बिना बताए कहीं नहीं करें, ये मेरी गुजारिश है, क्योंकि उससे हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में तकलीफ होती है। कि आप सब जितने भी आपके आयोजक हैं, देखिए इस प्रोसेशन के मुंबई शहर में 9 से 10 और बड़े प्रोसेशन है, वहां भी ये चीज हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं। एक और मसला जो ऑलरेडी बताया कि जो छुट्टी 5 तारीख का था, वही छुट्टी जो है 8 तारीख को महाराष्ट्र शासन ने ऑलरेडी शिफ्ट किया है, मुंबई शहर और मुंबई सबोर दोनों। अब उसके साथ दूसरा जो पॉइंट जो हमेशा आप लोग बोलते हैं कि ईद मिलाद भी फेस्टिवल में भी लाउड स्पीकर का जो परमिशन है वो रात को 12 बजे तक होगा, आपको सबको मालूम है। वो जो परमिशन है उसके लिए भी पुलिस की तरफ से ना हरकत हमने दे दी है, वो भी आपको आपका काम हो जाएगा, मैं आपको आश्वस्त करूंगा। उसके साथ मेरी कुछ शर्तें हैं, ऐसा नहीं है कि हम ही देते रहे और आप कुछ इधर से बोले रहे। मैं पहले बता देता हूँ, मुंबई शहर में किसी भी धार्मिक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई डीजे लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बहुत अच्छा, अच्छी बात है, तगड़ी कार्रवाई। इसलिए पिछली बार नागपाड़ा जंक्शन पे मैंने प्रोसेसिंग में एक डीजे देखा था, क्योंकि मैं भी सड़क पे हूँ, आप भी सड़क पे, हमारे ऑफिसर भी सड़क पे। मेरी गुजारिश है पहले से ही आप इस चीज को अपने जहन में रखें। ये चीज मुंबई शहर को हम ये नॉइज का जो डीजे का एक जो त्रास होता है उससे मुक्त दिलाने के लिए हम लोग डीजे अलाउ नहीं करेंगे। आप आयोजक लोग इस चीज को अपने लोगों को बता दें, अच्छे से बता दें। बाद में रोड पे पुलिस वर्सेस आयोजक इस तरह का मेरे को कुछ चाहिए नहीं, आपको मैं टाइम देता हूँ, आप उनको समझाइए, हम पूरा सहकारी करेंगे। बट इस बात पे मैं कुछ सुनने वाला नहीं। बाकी जो ट्रक्स वगैरह आ रहे हैं इसमें जुड़ने के लिए, उसके बारे में मालूमात वहाँ के जो लोग हैं हमारे जोन 3 और जो भाईगला पुलिस स्टेशन, उसको एडवांस में देंगे तो अच्छा है। उसकी वजह से क्या है कि हम उसको कब कहाँ कितने निकलने वाले उसकी प्लानिंग करें। दूसरा, हम पूरा रूट इसका क्लियर करते हैं, वहाँ पार्किंग निकालते हैं, डाइवर्जन करते हैं, पर उसमें क्या होता है कि सरकार जी ये आयोजक लोगों में थोड़ा तालमेल करना पड़ेगा। कुछ ट्रक्स निकल गए, आपका मान लो आपने टाइमिंग हमने दिया है, और फिर रात तक और ट्रक्स आते रहते हैं,
तो अपने को थोड़ा शिस्त लगाना पड़ेगा। ये बच्चों से जो जरूरी पड़ता है उसमें कुछ लाइनिंग डिसिप्लिन और टाइमिंग डिसिप्लिन दोनों अपने को करना पड़ेगा। हो जाता है बहुत बड़ा। मान लो आपका मेरुदंड का हेड घुस गया है जेजे में और आपके टेल के ट्रक अभी स्टार्ट भी नहीं हुए, ये नहीं होने लगे। आपको उसमें डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, अपने लोगों को ये बताना पड़ेगा कि टाइमली आके ज्वाइन करें, पुलिस ने पूरा तैयारी किया है। उसकी वजह से फिर क्या होता है कि बीच में गैप पड़ जाता है जिससे और व्हीकल्स उसमें घुसने की कोशिश करते हैं। तो ये नहीं हो, इसलिए टाइम पे बुलाएं, सब लोगों को शिफ्ट में बुलाएं, एक साथ शुरू करें। दूसरा, इसमें ये ट्रक्स है, नंबर ट्रक्स है, इसमें पहले से नंबर दिया तो हमें सुरक्षा के हिसाब से नियोजन करना इजी रहता है। अगर आपने नंबर्स नहीं दिया हुआ है तो उसमें हमें तकलीफ होती है, इसलिए पहले से नंबर दें। और ट्रिपल सीटर्स, बाइकर्स विदाउट हेलमेट, इसको प्लीज अवॉइड करें, क्योंकि वो, मैं फिर बोल रहा हूँ, हम बंधन नहीं डाल रहे, आपकी सुरक्षा के लिए डाल रहे हैं। तो आपके बच्चों की, हम सबके बच्चों की सुरक्षा के लिए डाल रहे हैं, इसलिए आप सबको मिलकर अपने इस पे काम करने की जरूरत है। बाकी हमारा ट्रैफिक पुलिस है, लोकल पुलिस स्टेशन से, उनको सबको इंस्ट्रक्शन इसके बारे में दिए जा चुके हैं, पूरी तैयारी उसकी की जाएगी। आपका कभी भी कोई इशू रहेगा, कभी भी उसमें हमारे लोगों से संपर्क कर सकते हैं। हमारे कंट्रोल रूम है, हमारे लोकल पुलिस स्टेशन है। एक मेरा इसमें और बोलना है कि जो ट्रक वापस जाते हैं उनको भी थोड़ा सूचना आप लोग देते हैं। जब प्रोसेशन खत्म हो जाता है, मुंबई शहर में ट्रक वापस जाते हैं, तो मेरा ही बोलना है कि छत पे बैठ के नहीं मिले, रास्ते पे कहीं आपका होगा। इतने फ्रीवे है, वेस्टर्न ईस्ट हाईवे है, वहाँ पर रात में ट्रैफिक आपने चलाया और किसी का जीव गया, हमें भी अफसोस रहेगा, आपको भी अफसोस रहेगा। तो प्लीज अपने लोगों को सेंसिटाइज करें। इस प्रोसेसिंग का एक मकसद लोगों की जनजागृति भी है, सुरक्षा के बारे में हम कितने जागरूक हैं वो भी आप जरूर करेंगे, ऐसी मेरी गुजारिश है। सरफराज राजू जी और उनकी टीम का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस और पूरी पुलिस फोर्स की तरफ से आपको आश्वस्त करता हूँ कि हमारी तरफ से सुरक्षा के पूरे नियोजन किया जाएगा, किसी हिसाब की कमतरता इसमें नहीं रहेगी। आप लोगों से न्यूक्लियस हटाने की उम्मीद करता हूँ। आपको ईद ए मिलाद की शुभकामनाएं देते हुए आपकी रजा लेता हूँ। धन्यवाद।